कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर के अंदर हम हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले लेक्चर्स में हम अबाउट द नोमेनक्लेचर और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कि कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और कुछ रिएक्शंस के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कंबशन। क्लियर? तो कंबशन क्या होता है? द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। कंबशन मतलब उसका बर्न होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे कंबशन कहते हैं। जब किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का कंप्लीट कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमें ऑब्टेन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। क्लियर? तो जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन की प्रोसेस को फॉलो करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम ये लेते हैं CH3CH2OH, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इसका कंबशन हुआ तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देखते हैं कि कार्बन बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट। जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन होता है, जो हमें यहाँ ऑब्टेन हो रहा है। सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद ए ब्लू फ्लेम। जो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, वो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अगर वो सब ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं जब उनको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हम दे देते हैं। जैसे CH4 का ये स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट मिलती है, और जो यहाँ पर फ्लेम्स जनरेट होती है वो ब्लू कलर की फ्लेम्स होती है। जबकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो येलो स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न होता है। मतलब जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बर्निंग होती है तो वहाँ किसी तरह का स्मोक या धुआं ऑकर नहीं होता, लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में स्मोक जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। क्लियर? दिस इज़ अबाउट द कंबशन। दूसरा प्रोसेस हम देखें, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स एसिड। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो हमको एसिड मिलता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स की या ऐसे सब्सटेंस की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो एल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक एल्कोहल जो हमने लिया है एथेनॉल, CH3CH2OH। क्लियर? जब हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि हमने लिया है एल्केलाइन KMnO4, या फिर हम ले सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, उसकी प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट करवाया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो हमको मिला एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल कन्वर्टेड टू एथेनोइक एसिड व्हेन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 दैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ द एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन को ऐड करेंगे। क्लियर? तो जब हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन विद अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारे पास ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हमको क्लियर दिख रहा है, डबल बॉन्ड है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन कौन से? निकल या प्लेटिनियम जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डाईहाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डाईहाइड्रोजन मैंने ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये मेरा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हुआ। दोनों हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गए। तो कैटलिस्ट जो हम वर्ड काम में ले रहे हैं वो समझते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं
जो रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। वो खुद किसी रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते पर उसकी रिएक्शन की रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कैटलिस्ट। एग्जाम्पल निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, ये सारे जो हैं कैटलिस्ट के एग्जाम्पल होते हैं। एंड द लास्ट रिएक्शन इज़ द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और कंबशन पढ़ लिया, एडिशन हो गया, उसके बाद हम अब देख रहे हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन के अंदर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हम रिमूव करते हैं और कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसकी जगह ऐड किया जाता है, उसमें लगा दिया जाता है। सिंपल से वर्ड में हम कहें तो सब्सटीट्यूट करना, हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को लगा देना, दैट इज़ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमने लिया है यहाँ पर मेथेन। मेथेन में हमने Cl2 जोड़ा, ये सब्सटीट्यूट करेगा तो हमें मिला CH3Cl। इसने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और क्लोरीन के साथ जोड़ दिया, तो CH3Cl + HCl। सो दिस इज़ अबाउट द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये टॉपिक हमने कवर किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर?